हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक छोटी सी जिद से बसा बसाया घर उजड़ गया। सुमन और निखिल की शादी को 3 साल हो गए थे। दोनों अपने विवाहित जीवन में बहुत खुश थे। शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, पर जब निखिल ने पहली बार सुमन को देखा तभी से उसे उससे प्यार हो गया था। निखिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। सुमन भी पढ़ी लिखी समझदार थी और घर का अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। निखिल के 2 बड़े भाई और थे। पहले सारा परिवार एक साथ रहता था। निखिल का ट्रांसफ़र हो गया, दोनों दिल्ली चले गए। शादी के 1.5 साल बाद सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे। सुमन ने घर अच्छी तरह से संभाल रखा था। निखिल ऑफिस जाता छुट्टी वाले दिन दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घूमने चले जाते। पिछले कुछ दिनों से निखिल बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसकी कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हो रही थी, पर निखिल ने यह बात सुमन को नहीं बताई। सोचा देखते हैं, जो होगा फिर बता दूंगा। आज सुबह उसके दोस्त ने बताया, पता लगा है तुम्हारा नाम तो पक्का है नौकरी से निकाले जाने वालों में। निखिल का दिमाग एकदम से खराब हो गया। शाम को घर आया तो मुन्ना के बहुत तेज बुखार था। सुमन खाना नहीं बना पाई थी। इसी बात पर उसने उसके साथ बहुत लड़ाई करी। बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सुमन ने गुस्से से अपना और अपने बेटे का सामान एक अटैची में डाला और अपने मायके आ गई। जब वह रोती हुई घर गई तब तो उसके मम्मी पापा भाई भाभी ने कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। बेटा, हो सकता है वह परेशान हो, कोई भी बात तो हो, तुम्हें ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सुमन के ससुराल में जैसे ही सबको पता चला, उन्होंने भी निखिल को बहुत समझाया। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। पर दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, न ही झुकने को तैयार था। ऐसे ही साल भर बीत गया। उसके दोस्त कहने लगे, अब तू झुका तो पूरी उम्र तेरे सिर पर चढ़कर बोलेगी। सुमन की सहेलियाँ कहने लगी, एक बार तू अपने आप घर चलेगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी। अपने अहम की वजह से दोनों ने तलाक ले लिया। अब जब माँ बाप नहीं रहे तो सुमन और उसके बेटे की घर में नौकरों जैसी हालत हो गई है। सुमन नौकरी भी करने लगी, फिर भी उसकी भाभी उससे सारा घर का काम भी करवाती थी। सुमन के मन में अब पछतावा था, मेरे बच्चे को मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। उधर नौकरी जाने की वजह से निखिल पहले ही हताश हो गया था, और तलाक के बाद तो उसकी हालत ही खराब होगी। उसे कुछ दिन तो घर वालों ने साथ दिया, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। अब दोनों पछता रहे थे कि छोटी सी जिद की वजह से अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।